बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम C++ के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का रोल देखेंगे कि C++ के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या रोल है। इन मल्टीपल inheritance, a derived class inherits the properties of two or more base classes. Multiple inheritance के अंदर एक derived class दो या दो से ज्यादा बेस क्लासेस की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करती है। इसके अंदर ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं या इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। जितनी भी बेस क्लासेस होंगी उनके अंदर जो मेंबर फंक्शंस हैं और डाटा मेंबर्स हैं वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल होता है। When a child class inherits the properties of base class, it means child class can be accessed the data members and member function of the parent class. जब भी child class parent class की properties को inherit करेगी, इसका मतलब है कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है। आफ्टर मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऑल द फंक्शंस ऑफ द पेरेंट क्लासेस कैन बी एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद तमाम बेस क्लासेस के मेंबर फंक्शंस को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इससे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस को देखा था जिसमें चाइल्ड क्लास किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करती थी। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एक चाइल्ड क्लास दो या दो से ज्यादा बेस क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। एग्जांपल देखते हैं किस तरह से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्लास ए है, ये बेस क्लास है और ये हमारे पास एक बी क्लास है। ये दोनों की दोनों बेस क्लासेस हैं और ये हमारे पास एक सी क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। अब सी क्लास ने ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है। इस तरीके से दोनों के साथ इसका लिंक एस्टैब्लिश होगा। तो ए और बी सी क्लास की पेरेंट क्लास हैं। सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ बी क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। इसको प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ क्लास को डिफाइन किया जिसका नाम base1 रखा। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप void है जिसका नाम mybase1 फंक्शन रखा और इसके अंदर कोई पैरामीटर पास भी नहीं किया। ये फंक्शन को डिफाइन किया है। एक सिंपल सा फंक्शन है जो क्लास base1 के अंदर है। फंक्शन को स्टार्ट किया और इसके अंदर काउट के थ्रू एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, इट इज base1 क्लास और साथ में एंडल है। फंक्शन को क्लोज किया और क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारी base1 क्लास डिफाइन हो गई। उसके बाद क्लास के कीवर्ड के साथ बेस क्लास 2 को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर भी एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप void है और विदाउट पैरामीटर फंक्शन का नेम mybase2fun ये डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, इसके अंदर भी काउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, इट इज base2 क्लास, क्लास के ऊपर एंडल। फंक्शन को क्लोज किया, base2 क्लास को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास दो सेपरेट बेस क्लासेस हैं, base1
और बेस 2। अब हम डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करेंगे और पब्लिकली दोनों क्लासेस के साथ इनहेरिटेंस का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। क्लास के कीवर्ड के साथ डिराइव्ड क्लास को डिफाइन किया, कॉलन को यूज करते हुए पब्लिकली बेस 1 कॉमा के साथ पब्लिक बेस 2 दोनों क्लासेस के साथ इनहेरिटेंस करना है। तो पहले पब्लिक बेस 1 क्लास जिसको इनहेरिट करना है उसका क्लास का नेम कॉमा के साथ सेपरेट कर देंगे और उसके बाद पब्लिक बेस 2। इस तरीके से दोनों क्लासेस के साथ पब्लिकली हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अगर 2 से ज्यादा क्लासेस हैं, कॉमा के साथ सेपरेट करके मल्टीपल क्लासेस को इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल के अंदर 2 ही क्लासेस हैं, तो हमने दोनों के साथ डिराइव्ड क्लास का रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। डिराइव्ड क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर भी एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और ये विदाउट पैरामीटर है। फंक्शन का नेम माई डिराइव्ड फन, फंक्शन को स्टार्ट किया और इसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इट इज डिराइव्ड क्लास, लास्ट के ऊपर एंडल है। डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को क्लोज किया, डिराइव्ड क्लास को क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमारी बेस क्लास का रिलेशन 2 क्लासेस के साथ बन चुका है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डी क्रिएट किया, डी के साथ बेस 1 क्लास के फंक्शन को कॉल किया है, डी डॉट माई बेस 1 फन। उसके बाद डी ऑब्जेक्ट के साथ बेस 2 क्लास के फंक्शन को कॉल किया है, डी डॉट माई बेस 2 फन। और आखिर पे डिराइव्ड क्लास के अपने फंक्शन को डी के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया, डी डॉट माई डिराइव्ड फन। तीनों फंक्शंस को एक ही ऑब्जेक्ट जो कि डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके साथ कॉल किया है, रिटर्न 0, मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हुआ और इस स्टेटमेंट के साथ मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डी, जिसके अंदर 3 फंक्शंस होंगे। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डी डॉट माई बेस फन, फंक्शन कॉल हुआ, बेस क्लास के अंदर जाएगा, वहां पे इस फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, इट इज बेस 1 क्लास, और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद डी डॉट माई बेस 2 फन फंक्शन कॉल हुआ, बेस 2 क्लास के अंदर इस फंक्शन के अंदर जाएगा और इस फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, इसको स्क्रीन के ऊपर सी आउट के थ्रू डिस्प्ले कर देगा मैसेज। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, इट इज बेस 2 क्लास, और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल किया, डी डॉट माई डिराइव्ड फन, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के अंदर आएगा, उसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, इट इज डिराइव्ड क्लास। एंडर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से 3 स्टेटमेंट्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी तीनों क्लासेस के फंक्शंस के थ्रू। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखें स्क्रीन के ऊपर 3 मैसेजेस डिस्प्ले हो गए, इट इज बेस 1 क्लास, इट इज बेस 2 क्लास, इट इज डिराइव्ड क्लास। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से चाइल्ड क्लास को एक से ज्यादा क्लासेस के साथ इनहेरिट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें
ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।